at class 9. Now we move on to the next lecture of climate. In this lecture we will talk about advancing monsoon, the rainy season. एडवांसिंग मानसून से मतलब है कि जो रेनी सीज़न हमारा स्टार्ट होता है वो टाइम पीरियड. ओके, द रेनी सीज़न बिगिन फ्रॉम अर्ली जून. तो जून में इसकी शुरुआत हो जाती है. द लो प्रेशर कंडीशन और द नॉर्दर्न प्लेन इंटेंसिफाई एट दिस टाइम. तो भारत के उत्तरी मैदानों पर, नॉर्दर्न प्लेन्स पर जो लो प्रेशर है, मैंने बताया था हीट एंड कूलिंग ऑफ लैंड ड्यूरिंग द समर. अप्रैल मई के महीने में जो ये गर्मी होती है उसकी वजह से लैंड हमारा हीट और कूल होता रहता है, जिससे यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है. और ये लो प्रेशर जब इंटेंसिफाई हो जाता है, इट अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर. तो ये साउथ से ट्रेड विंड्स इनको अट्रैक्ट करता है, यानी साउथ जो हमारा इलाका है वहाँ से हवाएं मैदानों की तरफ बहना शुरू कर देती हैं. These southeast trade winds cross the equator, blow in the southwesterly direction to enter the Indian Peninsula at the southwest monsoon. तो यहाँ पर ये ट्रेड विंड्स एज अ मॉनसून विंड बनकर आती है भारत में. These wind bring abundant moisture to the subcontinent. अब ये जो हवाएं हैं ये समंदर की तरफ से आ रही है, तो इनमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है और ये मॉइस्चर जो है हवाओं के साथ हमारे मैदानों में आ जाता है. These winds blow at an average velocity of 30 km/h. The monsoon winds cover the country in about a month, bearing the extreme northwest. तो ये यहाँ पर इस तरह से एंट्री करते हुए इंडिया में आती हैं साउथ ईस्ट से, साउथ वेस्ट से. और आप देखोगे यहाँ पर ये जो इलाका है हमारा राजस्थान का, गुजरात का, इसको छोड़ते हुए ये भारत में नॉर्दर्न प्लेन्स में एंट्री कर रही हैं. The windward side of Western Ghat receive very heavy rainfall early in the season. The Deccan Plateau, the part of Madhya Pradesh, also receives some rain in spite of lying in the rain shadow area. इसके बाद जो विंडवर्ड साइड है, ये है विंडवर्ड साइड. तो ये जो विंडवर्ड साइड है इंडिया का, वेस्टर्न घाट का, यहाँ पर बारिश जो है वो काफ़ी अच्छी होती है. बारिश अच्छी क्यों होती है यहाँ पर? क्योंकि ये जो यहाँ पर हवाएं आती हैं, तो यहाँ पर है वेस्टर्न घाट. चैप्टर 2 में आपने देखा था. तो इस वेस्टर्न घाट की ऊंचाई की वजह से बादल टकरा के यहीं पर ज़्यादा बारिश करते हैं, इस साइड पे. ठीक है, और इधर क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि ये जो है लीवर्ड साइड हो गया और यहाँ पर बादल जो है वो इतना इजीली क्रॉस नहीं कर पाते. तो यहाँ पर भी बारिश होती है लेकिन कम बारिश होती है, ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है. इसी वजह से आप देखोगे वेस्टर्न घाट जो है वो पूरा हरा भरा है, पूरा जंगलों से फुल है, क्योंकि यहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छी होती है. The northeastern part of the country receives the maximum rainfall in the season. Mawsynram receives the highest rainfall in the world. और इस तरह से नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश होती है. भारत के एवरग्रीन फॉरेस्ट यहीं पर ज़्यादा पाए जाते हैं, आसाम, मेघालय की साइड. यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश होती है क्योंकि ये हवाएं यहीं से एंट्री करती हैं, यहीं पर ज़्यादा बारिश करती हुई जाती है. और इसी वजह से यहाँ पर जो इंडिया में मौसम है ये सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, खासी, जयंतिया, गैरो. और इन पहाड़ियों में यहाँ से उठने वाले क्लाउड ट्रैप हो जाते हैं और यहीं पे बारिश करते रहते हैं. तो इस वजह से मेघालय में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा. रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट सेंटी रेनफॉल. तो इस तरह से जो भारत की बारिश है वो गंगा मैदानों में ज़्यादा होती है,
राजस्थान और गुजरात का इलाका उससे बच जाता है, क्योंकि ये जो गुजरात है और राजस्थान का इलाका है, वेस्टर्न राजस्थान का इलाका, ये इन मॉनसून विंड्स के रास्ते में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, कोई ऐसा बैरियर नहीं है जो इन बादलों को, इन हवाओं को रोक सके। जैसे हमारे यहाँ पर हिमालय है, तो हिमालय की वजह से हमारे यहाँ पे बारिश हो जाती है और राजस्थान और गुजरात जो है वो सूखा रह जाता है। Monsoon tends to have breaks in rainfall, which mean that there are wet and dry spells in between. The monsoon rains take place only a few days at a time, then come the rainless interval. तो इसके बाद आता है ब्रेक इन मॉनसून। ब्रेक क्या होता है? बारिश में ब्रेक आ जाना, बारिश रुक जाना। तो बारिश रुक रुक कर होती है। ये किस वजह से होती है? These break in the monsoon are because of the movement of the monsoon trough. जो ट्रू आपने देखा था भारत के ऊपर आ जाता है शिफ्ट होकर, उसकी वजह से ब्रेक आता रहता है, क्योंकि ये जो ट्रू है ये शिफ्ट होता रहता है नॉर्थ टू साउथ। तो ये कभी आपको नॉर्थ में दिखाई देगा तो बारिश होगी, जब ये साउथ में चला जाएगा तो साउथ में साइड बारिश होगी। तो इस तरह से यहाँ पर बारिश में रुकावट आती रहती है। So this true and its axis keep on moving northward or southward due to various reasons. The movement of the monsoon true determines the spatial distribution of rainfall. तो ये जो मूवमेंट है मॉनसून ट्रू का नॉर्थ से साउथ में, ये डिसाइड करता है कि बारिश कैसी होगी। अगर अच्छी बारिश हमें चाहिए तो मॉनसून ट्रू को नॉर्थ के मैदानों के ऊपर होना होगा। अगर ये शिफ्ट हो जाता है हमारे नॉर्थ से, तो इसका मतलब नॉर्थ में कम बारिश आपको दिखाई देगी। द मॉनसून इज फेमस फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज। मॉनसून की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से अनिश्चितताओं से भरा है। अनिश्चित, अनसर्टेनिटीज मतलब फिक्स नहीं होता कि इतनी बारिश इस दिन में होगी ही होगी, या इन महीनों में इस साल इतनी बारिश होगी ही होगी। कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं बता सकता, ना ही कोई ज्योतिष, ना ही कोई भविष्यवाणी ऐसी की जा सकती है, क्योंकि मॉनसून जो है वो पूरी तरह से अनिश्चित है। आप इसके बारे में कभी भी श्योर नहीं हो सकते ये ज़्यादा होगा, कम होगा। It may cause heavy flood in the one part of the country and may be responsible for drought in the other part. तो एक तरफ जहां आप देखते हो आसाम, बिहार बाढ़ से भरे रहते हैं, वही आप देखोगे राजस्थान, गुजरात में, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में सूखा पड़ता है। तो ये मॉनसून के समय पर ही होता है कि देश का एक हिस्सा तो भरा पड़ा है पानी से और एक हिस्सा सूखा पड़ा है। Because of its uncertain behavior, it sometimes disturbs the farming schedule in India. और इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, भारत कृषि पर डिपेंड है और खेती बारिश पर डिपेंड है। तो इस तरह से भारत की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी वजह से किसानों को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। महाराष्ट्र में तो आप देखोगे किसानों ने आत्महत्या तक की है सूखे की वजह से। दिस अफेक्ट मिलियंस ऑफ फार्मर ऑल ओवर द कंट्री। और इसका जो असर है हमारे देश के लाखों किसानों पर पड़ता है। रिट्रीटिंग मॉनसून, द ट्रांजिशन सीजन। रिट्रीटिंग मॉनसून का मतलब है लौटता हुआ मॉनसून। ऐसा मौसम जो बारिश के मौसम के बाद शुरू होता है, जिसमें हवाएं रिवर्स हो जाती हैं। अब तक जो हमारे लैंड की तरफ आ रही थी, अब वो लैंड टू सी डायरेक्शन में मूव करती है। During the October-November, the sun apparently moved toward the south. During this period, the monsoon through over the northern plain become weaker. The southwest monsoon wind weaker and start withdrawing gradually. The monsoon withdraw from the northern plain by the beginning of October. अक्टूबर नवंबर तक आते आते आप देखते हो यहाँ पर सूरज की मूवमेंट जो है यहाँ से यहाँ चली जाती है। तो अभी आप देखोगे तो सूरज आपके तिरछा हुआ जाता दिखाई देगा। गर्मियों में जहाँ ये हमारे सर के ऊपर से जाता है, अभी ये हमारे साइड से जा रहा होगा। तो ये मूवमेंट की वजह से जो मॉनसून ट्रू है वो वीक हो जाता है और इस वजह से जो रेनी सीजन है भारत का वो दी एंड होने की तरफ बढ़ जाता है। अक्टूबर के शुरुआत तक मॉनसून जो है वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन से जा चुका होता है। The retreat of the monsoon is marked by the clear sky, rise in temperature,
While day temperature are high and night are cool and pleasant, humidity is still present. High temperature and humidity makes the weather quite uncomfortable during the day. This is commonly known as October heat. और इसके बाद आती है अक्टूबर हीट। तो आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम के बाद हवाएं काफ़ी चिपचिपी हो जाती हैं। ऐसे में एसी बहुत चलते हैं क्योंकि ये जो गर्मी है ये काफ़ी स्कॉर्ची होती है, पूरा मतलब पसीने से आदमी तरबतर हो जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई रहती है और टेम्परेचर हाई रहता है, तो इसे अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। द टेम्परेचर बिगिन टू फॉल रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया बाय द सेकेंड हाफ of October. The low pressure condition over northwest India moved to the Bay of Bengal by early November. तो इस तरह से भारत में सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। टेम्परेचर अक्टूबर के बाद गिरना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो लो प्रेशर कंडीशंस हैं वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से निकलकर बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। यानी जो हमारे लैंड पे लो प्रेशर था वो लो प्रेशर अब सी में बन जाता है। This shift leads to cyclonic disturbance over अंडमान सी। और जब ये हवाएं लौटती हैं तो यहाँ पर एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो किनारों पर जो हमारे समुद्री तट हैं, कोस्ट एरिया है, वहाँ पर काफ़ी तूफान आते हैं, बारिश होती है, आंधियाँ चलती हैं। These cyclones usually cross the eastern coast of India and cause heavy widespread rain. These cyclones may also arrive at the coast of Odisha, West Bengal, Bangladesh. These cyclones contribute to the bulk of rainfall on the Coromandel coast. तो इस तरह से जो ये हमारे इलाके हैं, कोरोमंडल कोस्ट का इलाका है, मालाबार हिल्स है, ये उड़ीसा है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बारिश दिखाई देगी, तेज़ तूफान दिखाई देंगे। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा ही होगा कि कई इलाकों में तूफान आया था, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो ये तूफान इसी वजह से आते हैं कि हवाएं जो है वो वापस लौट रही होती हैं। So this is the end of your lecture. In this you have seen the most important season of our country, the rainy season. इसके बारे में आप ज़रूर रिवाइज करें और ज़्यादा फाइंड आउट करें कि इसका मैकेनिज्म कैसा है, कैसे काम करता है।